गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। वो जानने से पहले एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस न्यूमेरिकल को एक बार रीड कर लीजिए, देन वापस आकर इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देख लीजिए। तो चलिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है। बेस्ट तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले उसका गिवन पोर्शन एंड देन उसका आस्क्ड पोर्शन न्यूमेरिकल में पूछा गया है वो कॉपी डाउन कर लीजिए। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इस न्यूमेरिकल में गिवन क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। आपको न्यूमेरिकल में गिवन है अ 3-phase slip ring induction motor, 3-phase slip ring induction motor with star connected rotor has an induced EMF of 120 volts। मतलब आपका जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर है उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है E2 दैट इज 120 वोल्ट्स। तो लिख लीजिए E2 इज इक्वल टू 120 वोल्ट्स। देन आगे रीड कीजिए, ये जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है लिखा गया है बिटवीन स्लिप रिंग्स हैं। इसका क्या मतलब होता है, बिटवीन स्लिप रिंग्स, ये आ गया आपका रोटर सेंटर में, ये आ गया इसकी स्लिप रिंग्स। आपको गिवन है कि जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है 120 वोल्ट्स दैट इज बिटवीन स्लिप रिंग्स। तो इसका मतलब जो आपको E2 वोल्टेज गिवन है 120 वोल्ट्स दैट इज लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज कौन सी होती है, जो वोल्टेज हम लाइन और लाइन के बीच में मेजर करते हैं दैट इज़ लाइन वोल्टेज। और फेज़ वोल्टेज कौन सी होती है, जो हम लाइन और न्यूट्रल के बीच में मेजर करते हैं वोल्टेज दैट इज़ फेज़ वोल्टेज। तो इसका क्या मतलब है, जो आपको 120 वोल्ट्स गिवन है रोटर में इंड्यूस होता हुआ दैट इज़ गिवन टू बी अ लाइन वोल्टेज। और हमें हमारे एनालिसिस के लिए कौन सी वोल्टेज चाहिए होगी, फेज़ वोल्टेज। तो बैलेंस स्टार कनेक्शन में लाइन से फेज़ वोल्टेज कैसे बनाएंगे, बाय डिवाइडिंग द लाइन वोल्टेज विद √3। तो आपको आपका फेज़ वोल्टेज मिल जाएगा 69.3 वोल्ट्स इन दिस केस। तो ये आ गया आपका E2 फेज़ वोल्टेज। तो चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आपको गिवन है द रोटर वाइंडिंग हैज़ अ रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ 0.3 ओम। R2 इज इक्वल टू 0.3 ओम पर फेज। 3-phase सर्किट्स में हम क्या करते हैं, पर फेज एनालिसिस। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी फेज वोल्टेजेस फेज पैरामीटर्स इकट्ठे कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आपको गिवन है स्टैंड स्टिल लीकेज रिएक्टेंस पर फेज ऑफ 1.5 ओम। तो ये आ जाएगा आपका X2 आपको गिवन है 1.5 ओम पर फेज। तो ये चीज़ें आपको गिवन थी। नेक्स्ट देखते हैं आपसे पूछा क्या गया है, आस्क्ड क्वेश्चन क्या है न्यूमेरिकल का। आपको कहा गया है कैलकुलेट करके दीजिए रोटर करंट पर फेज व्हेन रनिंग शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किटेड से मतलब आर एक्सटर्नल कोई ऐड नहीं किया गया। आपका रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस इस R2 विच इज़ 0.3 ओम। और आपको कहा गया है रोटर करंट पर फेज निकाल के दीजिए व्हेन रनिंग अंडर शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन विथ स्लिप ऑफ 4%। और आपको एस गिवन है 0.04। इस कंडीशन में आपको कहा गया है रोटर करंट पर फेज अंडर रनिंग कंडीशन निकाल कर दें। तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, रोटर करंट निकालनी है। सबसे पहले एक काम कीजिए, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट देखिए। तो इस तरह से आ जाएगा आपका रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। इसी की हेल्प से हम हमारी कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगी वोल्टेज आपकी SE2, यहाँ आ जाएगा आपका R2 0.3। ये कौन सा है, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट पर फेस। तो यहाँ पे फेस वैल्यूज लिख दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा आपका SX2 दैट इज 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल टू 0.06 ओम पर फेस। और यहाँ पे आ जाएगा अगेन आपकी इंड्यूस वोल्टेज, आपके रोटर सर्किट पर फेज इंड्यूस वोल्टेज SE2 अंडर रनिंग कंडीशन। और ये वोल्टेज आ जाएगी 2.772 वोल्ट्स। और ये आ गया आपका रोटर रेजिस्टेंस 0.3 ओम पर फेज। अब यहाँ से आपको रोटर करंट निकालनी है, तो ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए, निकल ही जाएगी। आपकी रोटर करंट अंडर रनिंग कंडीशन I2R इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, सिंपली V/Z करके
यहाँ पे V क्या गिवन है आपको सर्किट में SE2 और Z क्या गिवन है आपको R2 प्लस J SX2। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। SE2 है 2.772 डिवाइडेड बाय R2 है 0.3 प्लस J 0.06 ये आ जाएगा आपका SX2 और यहाँ से आपका I2 रोटर करंट अंडर रनिंग कंडीशन का आंसर आ जाएगा 9.06 एंगल -11.31 डिग्रीज। तो ये आ गया आपका रोटर करंट का आंसर फॉर स्लिप S = 0.04। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखकर भी अपना कैलकुलेशन कर सकते थे बिना इस रोटर सर्किट को बनाए। चॉइस इज योर्स कि आप इस तरह से फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं या इस तरह से सर्किट याद रखना चाहते हैं और वहाँ से हर बार फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। दिस इज़ योर चॉइस। सर्किट्स बनाते हुए काम करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, देन देयर विल बी लेस फॉर्मूलास टू क्रैम अप। तो चॉइस इज योर्स कि आप किस तरह से अपना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करना चाहते हैं विद फॉर्मूलास टू रिमेंबर और विद सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट्स, ये आपकी चॉइस रहेगी। आई हैव चोजन टू रिमेंबर इक्विवेलेंट सर्किट rather than to remember each and every formula। तो चलिए, अपना अपना कंफर्टेबल लेवल होता है, किसी को कुछ कंफर्टेबल लगता है, किसी को कुछ, आपकी अपनी मर्जी है। आप इक्विवेलेंट सर्किट्स भी याद रख सकते हैं हर मशीन के या हर फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं हर मशीन के, वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या कंफर्टेबल लगता है। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें कहा गया है कैलकुलेट द स्लिप एंड रोटर करंट पर फेज व्हेन द रोटर इज डेवलपिंग मैक्सिमम टॉर्क। चलिए निकालते हैं। हमें कहा गया है स्लिप निकाल कर दें मैक्सिमम व्हेन रोटर इज डेवलपिंग मैक्सिमम टॉर्क। तो रोटर मैक्सिमम टॉर्क कौन सी कंडीशन में डेवलप करेगा? व्हेन यू स्लिप इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय X2। तो यहाँ से इस कंडीशन से स्लिप निकाल लीजिए, वो आ जाएगी 0.3 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल टू 0.2। तो ये आ जाएगी आपकी स्लिप। देन नेक्स्ट आपसे कहा गया है जब मैक्सिमम टॉर्क रोटर डेवलप कर रहे हैं उस टाइम पे करंट की वैल्यू भी निकाल कर दें। तो अगेन कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। तो रोटर इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए सबसे पहले अपना। ये आ जाएगा आपका रोटर इक्विवेलेंट सर्किट आपके इंडक्शन मोटर का। यहाँ पर वैल्यूज लिखिए। SE2 आ जाएगा आपका 0.2 मल्टीप्लाई बाय इंड्यूस वोल्टेज 69.3 और ये वोल्टेज बन जाएगी आपकी 13.86 वोल्ट्स। यहाँ पे R2 आ जाएगा 0.3 ओम पर फेस एंड सिमिलरली SX2 आ जाएगा आपका 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल टू J 0.3 ओम पर फेस। यहाँ से अपना रोटर करंट निकाल लीजिए फॉर द कंडीशन व्हेन योर रोटर इज डेवलपिंग मैक्सिमम टॉर्क। कैसे आ जाएगा? सिंपली V डिवाइडेड बाय Z करके। V आ जाएगा SE2, अगेन Z आ जाएगा आपका R2 प्लस J SX2। तो चलिए यहाँ पे SE2 कितना निकाला हमने? 13.86 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस J 0.3। यहाँ से आपका रोटर करंट का आंसर आ जाएगा 32.67 एंगल -45 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा आपका रोटर करंट का आंसर एंड योर रोटर इज डेवलपिंग मैक्सिमम टॉर्क। और एक चीज़ इस और पिछले न्यूमेरिकल में नोटिस कीजिए, आपकी मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क के टाइम पे जो करंट का आंसर आया था दैट इज़ 100.45 एंगल -45 डिग्रीज। और इस टाइम पे आपकी रोटर करंट का आंसर आया है व्हेन योर रोटर इज डेवलपिंग मैक्सिमम टॉर्क 32.67 एंगल -45 डिग्री। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? -45 डिग्री। सो यू कैन से कि जब आपका इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर रहा होता है चाहे अंडर रनिंग कंडीशन या अंडर स्टार्टिंग कंडीशन, तो आपका जो करंट का पावर फैक्टर एंगल होगा दैट विल बी 45 डिग्री लैगिंग। दिस कुड बी a MCQ।